गुरु प्यारी साध संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज का विचार लेकर। साध संगत जी, ध्यान से सिमटाव होता है। सिमटाव से ऊर्ध्व गति और ऊर्ध्व गति में आवरण का भेदन होता है। वह पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है, वह कर्म मंडल से ऊपर उठ जाता है। इसलिए चाहिए कि सब कोई ध्यान करे, हर एक ध्यान करे। साध संगत जी, गीता, उपनिषद आदि ग्रंथ ध्यान करने के लिए बताते हैं। मोक्ष ध्यान के द्वारा होता है, कर्म मंडल ध्यान के द्वारा टपा जाता है। गीता में कहा है कि कर्म करने का कौशल जानो, मोक्ष का अधिकारी बनने को कहा है। फल की आशा छोड़कर कर्म करने को कहा है। कर्तव्य जानकर कर्म करने को कहा है और आत्मरत होकर कर्म करने को कहा है। इसमें भी गलती होती है कि फल की आशा छोड़कर कर्म करूंगा तो इसमें घमंड हो जाता है। कर्तव्य समझकर काम करने में राजस और तामस बुद्धि में रहते हुए ऐसा होता है कि कभी उसी को कर्तव्य समझता है और कभी उसी को अकर्तव्य। अपने को नियंत्रित रखो तो जो कर्तव्य है वह किया जाएगा, अकर्तव्य छूट जाएगा। साध संगत जी, जहाँ ईश्वर उपासना है वहीं आत्मरत होना होता है। ईश्वर उपासना में सार बात यह है कि अपने अंदर सिमटाव की कोशिश करो, उत्तम रीति से ईश्वर की उपासना करो, अंतर प्रविष्ट करो। अपना निशाना अपने अंदर है, अपने को उस पर लगा कर रखो। यह दृष्टि योग है। आत्मरत होने का यहाँ से आरंभ होता है। आरंभ नहीं तो यहाँ मध्य कहाँ? आरंभ नहीं तो मध्य कहाँ और मध्य नहीं तो अंत कहाँ? संत वाणी में भगवान बुद्ध ने कहा है कि शरीर नाशवान है, बुढ़ापा सब बल का संहार कर देता है। इसलिए शरीर का घमंड नहीं करो। जीवन में युवावस्था बल की है, इसमें स्वार्थ परमार्थ दोनों की पूंजी बढ़ाओ, नहीं तो बुढ़ापे में कष्ट पाओगे। गोरखनाथ जी महाराज, कबीर साहिब जी आदि सभी संतों ने ईश्वर भक्ति के संबंध में कहा है। गोसाई तुलसीदास जी ने एक बात अच्छी कही है, पात पात के सींचबो, बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डह के कहू को ना। कोई वृक्ष लगाते हैं और उसकी जड़ में पानी देते हैं तो वृक्ष के सभी डाल पत्तों में पानी हो जाता है, पानी स्वयं पहुंच जाता है। इसी तरह बेसन की बड़ी बनाते हैं तो बेसन में ही नमक दे देते हैं तो छोटी बड़ी बरी के अनुकूल ठीक ठाक हो जाता है। इसलिए बेसन में नमक दो और वृक्ष की जड़ में पानी दो। बरी बरी में नमक देने वाले और वृक्ष के पात पात में पानी देने वाले ठगे जाते हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत विचार। उम्मीद करती हूँ ये विचार आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा कि हमें जड़ को सींचना है। हमें पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं है, हमें जड़ को सींचना है। यदि हम इस बात को समझ पाए तो पत्ते पत्ते तक स्वतः जल पहुंच जाएगा। साध संगत जी, आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, संतों की शरण अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।